हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं राजस्व लेखपाल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसके साथ साथ चकबंदी लेखपाल, बीडीओ, मंडी परिषद, ऐसे बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं। इस समय चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग त्रिभुज देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है और क्वेश्चन भी सारे हल करवा दिए हैं। यहाँ तक कि जो राजस्व लेखपाल में पूछे गए उसको भी चकबंदी लेखपाल, वीडियो, मंडी परिषद, लोअर, ऐसे बहुत सारे ज्ञान का क्वेश्चन पेपर हल करवाया है। तो इस समय चल रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज खत्म हो गया है, उसमें हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, फिर क्वेश्चन को हल करिए। तो इसके पहले वाले वीडियो, सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण का वर्ग 41 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है। आयत की परिधि होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आयत, ये आयत का फिगर है। अब देखिए, इसमें आयत के विकर्ण, विकर्ण का वर्ग दिया है। विकर्ण ये है, इसमें विकर्ण, विकर्ण ये डी है। डी का वर्ग दिया है, तो डी का वर्ग दिया है। विकर्ण कितना दिया है? 41 सेंटीमीटर दिए, 41 सेंटीमीटर। और देखिए आगे दिए इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मान लेते हैं ये आयत की लंबाई ए है और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं बी। तो ए होगा और ये बी होगा। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई पूरे चौड़ाई, लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसकी जो है परिधि पूछ रहा है, तो यहाँ पे परिधि क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों यहाँ चारों साइडों का क्या होता है? योग होता है। यहाँ पे परिधि क्या होगी इसकी? परिधि यहाँ पे 2a प्लस बी, 2a, यहाँ देखिए 2a प्लस 2b होगा, मतलब यहाँ 2 कॉमन कर सकते हैं, 2a प्लस b होगा। अब यहाँ पे a और b हमें चाहिए, a और b चाहिए। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर हमें दिया हुआ है, डी स्क्वायर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ नाम दे a b c d। अगर हम b c और d इस त्रिभुज की बात करें, यहाँ देखिए ये विकर्ण, ये हमें दिया हुआ है, इसका स्क्वायर दिया है, ये नहीं दिया है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डी स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर, अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब ये है, मतलब यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और यहाँ पे d बराबर हमें क्या दिया? डी स्क्वायर बराबर हमें दिया है 41 सेंटीमीटर, इसके बराबर यहाँ पर रख दीजिए। 41 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ a और b, a पूरे b बराबर यहाँ पे हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ एक फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करें, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ध्यान देखिए, इसमें रख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? 41 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 41 प्लस ab मान यहाँ पे 20 दिया है, तो 2 गुणे 20, यहाँ जोड़ेंगे 41 प्लस यहाँ पे 20 दूना 40, जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 81 हो जाएगा, 81। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 81 आ गया। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए यहाँ पे, तो a प्लस बी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 81। 81 यहाँ पे देखिए 9 का क्या होगा? वर्ग है, यहाँ पे इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा। तो a प्लस बी बराबर यहाँ पे 9 आ गया। तो यहाँ पे रख दीजिए, इसमें परिधि की पूछ रहा है, तो a प्लस बी यहाँ पे रख दीजिए, परिधि आ जाएगी। यहाँ पे रखिए 2a प्लस बी बराबर यहाँ पे क्या आ गया? 9 आ गया, तो गुणे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। इसकी परिधि कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कितना आसानी से हम लोग इसका
आंसर निकालिए। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। गणना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 18 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत अंतर्वृत्त हो सकता है। तो आइए देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां आप मान लेते हैं, देखिए एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। अगर यहाँ पे एक वृत्त बनाए, वृत्त, अब देखिए ऐसा वर्ग में शायद हम लोग देखे थे। यहाँ पे इसकी त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं? इसकी त्रिज्या, ये वर्ग का विकर्ण अगर यहाँ पे खींच दे, तो वर्ग का विकर्ण खींचे, तो अगर विकर्ण का आधा कर दे तो यही इसकी त्रिज्या होगी। ये डी है, ये डी है, ये देखिए वृत्त की ये व्यास हो गया। अगर त्रिज्या निकाले तो आर बराबर क्या होगा? d/2 तो होगा यहाँ से। अब देखिए इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त में अंतर, तो 5 सेमी यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, d/2। अब d यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए d बराबर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पे a हो गया, ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ये भी a है, ये भी a है। क्षेत्रफल तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसकी भुजा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। जब तक ये हमें नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं निकल सकता। तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण मतलब यहाँ d का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? a का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? a का स्क्वायर। यहाँ देखिए d बराबर हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 10 रख दीजिए। 10 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे दोनों जोड़ लीजिए, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 10 दाम में 100 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 2a स्क्वायर, a को इधर भेजेंगे यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/2। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50। a स्क्वायर बराबर 50 आ गया, तो a बराबर कितना आएगा? √50 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 × 25 दूना 50, यहाँ पे 5√2। यहाँ वर्ग की भुजा क्या आ गई? 5√2। अब इसमें रख दीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए इसका। तो यहाँ पर रखिए 5√2, 5√2 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा, मतलब यहाँ पे ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे 5 × 25 गुणे ये 2, तो यहाँ पे 25 दूना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सॉरी यहाँ पे 50 रहेगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के एक कोने में एक बकरी 7 मीटर लंबे रस्से से बंधी हुई है, वह कुल कितने क्षेत्रफल में घास चर सकेगी? तो आइए देखते हैं। वर्गाकार क्षेत्र है, वर्गाकार मतलब वर्ग की चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे एक कोने में एक बकरी बंधी हुई है। अब बकरी जिससे बंधी है 7 मीटर रस्सी है, 7 मीटर रस्सी है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ से 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक
घास क्या कर पाएगी, चल पाएगी। जितना इसकी मान लीजिए 7 मीटर रस्सी है तो इतना ही चल पाएगी। अब यहाँ पे ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इतना मैदान जो है, घास के मैदान में इतना ही जो है बकरी चल पाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना है, सॉरी इसका जो है भुजा कितना है, 12 मीटर। तो चार वर्ग है तो चारों भुजा क्या इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि वह कुल कितने क्षेत्रफल में घास चर सकेगी, कितने क्षेत्रफल तक तो घास चरेगी यही वाला, तो इसके यही क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पे 90 अंश है तो यहाँ पे 90, ये कितने में है 360 में। ये अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा चढ़ती तो यहाँ पे 360 होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चढ़ती तो एक बार घूम जाती इसे तो 360। अब यहाँ पे इतना ही चल रही थी, यहाँ पे कितना है, ये 90 है, ये 90 अंश है ना, 90 अंश है। अब यहाँ देखिए ये गोला बन रहा है तो यहाँ पे सॉरी ये वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसमें गुणा कर दीजिए पाई आर स्क्वायर का। अब यहाँ देखिए आर हमें दिया हुआ है, आर क्या है, दिया हुआ है। यहाँ पे जो बकरी चलेगी उसका क्षेत्रफल है ये, यहाँ देखिए 90/360 गुणे पाई मान 22/7 गुणे त्रिज्या 7 मीटर दिया है, रस्सी जो दिया है वही त्रिज्या हो जाएगी क्योंकि यही रस्सी की तो ये चारों तरफ घूमेगी, गुणे 7, एक साथ यहाँ से 7 कैंसिल हो गया और एक जीरो कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, यहाँ पे 4 आ गया। अभी देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 2 1 के 2 1 के 2, 11 सते 77, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आएगा 77/2, 77/2, 2 से भाग दे दीजिए, इसमें 2 भाग देंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पे बचा 1, 17 हो गया। अब 2 8 16, 2 8 16, दशमलव 2 से भाग देंगे 5, 38.5 सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में रहेगा। ये क्षेत्रफल है तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन, 38.5 वर्ग मीटर, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर आकार की एक तस्वीर को 45 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर बाहरी आयाम के एक फ्रेम में लगाया जाता है। उस तस्वीर के चारों तरफ बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना है। देखिए अभी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं जिसमें वर्गाकार मैदान था, उसके चारों तरफ रास्ता था 2 मीटर या 10 मीटर लंबा जो रास्ता था, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा था। यहाँ तस्वीर की बॉर्डर मतलब वही रास्ते जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ये तस्वीर हो गई, ये मान लीजिए तस्वीर हो गई, इसका जो है आयाम कितना है 35 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। फिर देखिए जो इसमें फ्रेम लगाया जाएगा, ये फ्रेम हो गया। अब इसका आयाम कितना दिया है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इसका बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दीजिए उसमें से, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इसका, ये बॉर्डर हो गया, इसमें ये क्या हो गया, ये बॉर्डर हो गया तस्वीर का, यही इसका ही क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो इसका ही फ्रेम का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकाल लीजिए पहले 45 बड़ा वाला 45 गुणे 30, 45 गुणे 30 माइनस यहाँ पे 35 गुणे 22, ये किसका क्षेत्रफल आ रहा है, बॉर्डर का, बॉर्डर का क्षेत्रफल है। अब यहाँ देखिए 45 3 में गुणा करें, 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 1350 आ गया, माइनस इसका गुणा करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से गुणा कर लीजिए 35 गुणे 22, यहाँ 5 दूनी 770,
जब घटाएंगे 0 में 0 गया 0, और यहाँ पे कि 15 में से 7 गया 8 बचा, और यहाँ पे 12 में से 7 गया 5, 580 ये क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 580 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ये तो बहुत आसान है, इसमें दोनों विकर्ण दे दिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। आइए देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हम लोग पढ़े थे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है? विकर्ण है। d2 क्या है? विकर्ण है। ध्यान देखिए 1/2 विकर्ण की लंबाई इसमें दिया है 15 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर। बस ये गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 15 दाम में 150, 150 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब देखिए वर्ग सेंटीमीटर इसमें जो है 150, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान देखिए बी ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।